इमरान रियाज से तो वाकिफ़ होंगे। जो इन दोनों सुकरात हैं, बुकरात हैं, अफलातून हैं, मगर ये सुकरात, बुकरात, ये इमाम मालिक, ये जाफ़र, ये हनीफ़ा, ये अपने दौर में मशहूर नहीं थे। ये मशहूर लोग कुछ और ही होते हैं। उन्होंने जो कल एक मशहूर ज़माना तकरीर की है और जो बाजवा से लेकर पूरी फ़ौज को ललकारा है, कुछ पर कोई बात कर लेते हैं थोड़ी सी, तो आपको और मंजर वाज़ेह होता जाएगा। वो तकरीर मैंने भी देखी जिसमें वो कहते हैं हमें झूठी तारीख, झूठा नसाब, आधा सच पढ़ाया गया, आधी मालूमात, आधी नॉलेज दी गई, एक एक करके मारा गया, कपड़े उतारे गए, शलवार उतारी गई। कहीं बताया ये करोगे तो मुहिब्बे वतन, और जो ना माने वो गद्दार। एक एक करके मारना आसान होता है, लड़ने के लिए इज्तिमाइयत की ज़रूरत होती है। फिर अकेले हम कब तक लड़ेंगे और कब तक लड़ सकते हैं? वो मजमे से पूछते हैं क्या आपको यकीन है वो गैर सियासी हो गए हैं? कितनों को एतमाद है कि वो अब भी सियासत कर रहे हैं? फिर उन्होंने उन्हें मुखातिब करते हुए कहा, निकलो और देखो दुनिया में तुम्हारी क्या इज्जत है, क्या औकात है। मालूम करो लोगों से कि मरने वालों की इज्जत ज़्यादा है या मारने वालों की। लोगों, लड़ना सीखो, मगर इज्तिमाइयत के साथ। कुछ लड़ाइयाँ लड़ना पड़ती हैं, मैदानों में उतरना पड़ता है कि उनके लड़े बगैर जिया नहीं जाता। जीत हार का सोचे बगैर कि हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती, और फिर भी लड़ना पड़ती है। कभी इस सोच के साथ लड़ी जा सकती है कि हम जीतेंगे। जीत की सोच के साथ कोई नहीं लड़ता, बस वो लड़ना पड़ती है। हुसैन को नहीं पता था कि क्या कूफी किसके साथ हैं, उनके साथ हैं कि यजीद के, मगर वो लड़े। आज कौन जिंदा है, हुसैन या यजीद? बस डट जाना ज़रूरी होता है। तारीख़ बताती है जो भी हक़ और सच के लिए लड़ा वो आखिर में जीत जाता है। फौरी तौर पे जीतना ज़रूरी नहीं होता। इज्तिमाई फ़ायदे के लिए जब तक लड़ना नहीं सीखेंगे कभी फतह नसीब नहीं होगी। मसलहत के साथ जीना, चुप रहना और उसे अक्लमंदी समझना अक्लमंदी नहीं, बुज़दिली होती है। अगर आपको यकीन है कि आप तारीख़ की दुरुस्त सिमत पर खड़े हैं तो लड़कर मरना भी पड़े तो मर जाना चाहिए। अगर मुल्क में जमहूरियत है तो फिर दुरुस्त जमहूरियत हो। ये नहीं कि वो मुझे पसंद नहीं, वो मानता नहीं, वो सुनता नहीं, वो करता नहीं, वो मुझसे ज़्यादा मकबूल क्यों है। ये आपके बाप का मुल्क है? नहीं, ये हमारा मुल्क है, सबका मुल्क है। सब इसके वफादार हैं, सब इससे मुहिब्बे वतन हैं। ये है रियाज, इमरान रियाज खान साहब के वफादार साथी, अरशद शरीफ के दोस्त मरहूम के। मैं रियाज साहब के एक एक लफ्ज़ कामा पीरियड के साथ तस्दीक करता हूँ कि वो सब दुरुस्त है, कुछ गलत नहीं। मगर हर सच्चे लफ्ज़ का एक पस मंज़र होता है। अल्फाज कभी झूठे नहीं होते, उनके अदा करने वाले झूठे सच्चे होते हैं। लफ्ज़ों की तौकीर और तौहीन उनसे होती है। कहने वाले की नीयत अहम गर्दानी जाती है। मुसोलिनी से हिटलर, फ़िरौन से चंगेज़, हलाकू, सबके इरादे अपने अपने तौर पर दुरुस्त थे, अहम थे, मगर मेरे इरादों की अहमियत, नीयत का फ़ैसला लोग और तारीख़ करेगी। लोगों ने तो अल्लाह के सच्चे नबी को भी उसकी सीरत की रोशनी में तस्लीम किया और यकीन माना। उसके अमल पर, उसकी पैगम्बरी पर फिर गवाही दी थी कि जब उसने पूछा, है लोगों, अगर मैं तुमसे कहूँ ये मेरी पुष्ट पर खड़ी फारान की चोटियों के अकब से एक लश्कर जर्रार तुम पर हमलावर होने को है तो क्या तुम मानोगे? लोगों ने बैवक्त जवाब दिया, हाँ मोहम्मद, हम मानेंगे कि तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी में तब कभी दुरोग से काम नहीं लिया, कभी झूठ नहीं बोला। इमरान रियाज, मैं आपकी निजी ज़िंदगी पर बात नहीं करूँगा कि मुझे ये भी पता है कि आप ज़मीनों के किस कारोबार में मुलव्विस हैं। मेरे इल्म में ये भी है कि आप जिन्हें आज ललकार रहे हैं, अभी 1 साल पहले तक आप उन्हीं से आग लेते थे, उन्हीं
कहे पे चलते थे और मुहिब वतन करार पाते थे। आप वही हैं जो कहते थे जो हमारी फौज और ISI के खिलाफ बोले उसका बाप असली नहीं। आप जिसने हामिद मीर के पेट में पड़ी गोलियों का मजाक बनाया, आप जो सलीम शहजाद से लेकर शुमाली इलाकों बलूचिस्तान में मरने वाले किसी सहाफ़ी की शहादत पर बाहर निकलना तो दरकिनार बोले भी नहीं थे, आप जिसे कभी मिसिंग पर्सन्स, उनकी लाशें, उनके माँ बाप की रोने आहें कराहें नज़र नहीं आईं। कोई उमर चीमा, अहमद नूरानी पर तशद्दुद होता आपने कभी नहीं देखा। सिर्फ ये बता दें, जमहूरियत जब दुरुस्त होती है जब आपका मनपसंद इमरान खान आएगा। जमहूरियत में अदम एतमाद का वोट गैर आइनी और रजीम चेंज है। इत्तेहादियों को जोर ज़बरदस्ती फ़ोन कॉल्स की धमकियों के साथ रखना ही जमहूरियत है। किसी को कंधे पर बिठाकर लाना और RTS बिठाकर जितवाना जमहूरियत है। सेनेट में जिनकी अक्सरियत हो उनके 14 वोट धमकियों से तोड़कर अपने चेयरमैन को दिलवाना ही जमहूरियत है। फौज से खुलेआम कहना हमारा साथ दो वरना तुम गद्दार हो, गीदड़ हो, मीर सादिक हो, जाफर हो। यही आइन, कानून और जमहूरियत है। रात को छुप छुप के मुज़ाकरात करना और बात न करने पर, ना माने जाने पर सुबह उठकर गालियां देना ही जमहूरियत है। फौज से मदाखलत की अपील और ज़ोर ज़बरदस्ती जमहूरियत है। ऐसी जमहूरियत के लिए इज्तिमाई जंग लड़ना, मैदान में उतरना हक है, सच है। नहीं, तुफ है ऐसी लड़ाई पर, ऐसे हक पर और ऐसे सच पर। ये शहादत नहीं, इसे कुत्ते की मौत मरना कहते हैं। अगर सच सुनना चाहते हो, अमेरिका को साजिशी करार देकर फिर उससे लॉबिंग के जरिए खामोशी से मामला तय करना, उसे जमहूरियत कहते हो? और रखो अपने सीने पर हाथ और कहो, खान जिनके साथ मिलकर रियासत मदीना बनाना चाहता है वो ऐसे ही बाकिरदार मुसलमान है जिसका तकाजा रियासत मदीना करती है। खाओ अपने माँ बाप की कसम और कहो बुज़दार, बुशरा बीबी, गोगी का गठजोड़ नहीं था और तुम कुछ नहीं जानते। बोलो अपने आप से सच हो, पूछो खुद से, जमहूरियत में अपोजिशन के वोट की कोई हैसियत होती है या नहीं? हमें नहीं, खुद को बताओ। सहाफत किसी एक के साथ, उसकी अच्छाइयों बुराइयों के साथ डट कर खड़े हो जाना, जम जाने का तकाजा करती है। और क्या यही जमहूरियत की दुरुस्तगी है कि जमहूरियत किसी एक पार्टी रोल का नाम बना दिया जाए? क्या ईमानदारी, नेक नामी यही है कि फाइनेंशियल टाइम्स मनी लॉन्ड्रिंग के संगीन तरीन इल्ज़ामात लगाए और पूरी दुनिया में नक्कू कर दे, काना कर दे, चोरी के इल्ज़ामात की बौछार कर दे? तो दुम साध लो और ऐलान करो जियो और खानजादा के खिलाफ अदालत जा रहे हैं और फिर भाग जाओ। मगर सामने वाले चोर चोर चोर। रियाज मलिक को 50 अरब वापस करके 400 किनाल ज़मीन मुफ्त पकड़ लो, मगर सादिक और अमीन ठहरो। तोशा खाना पूरा बेच खाओ। मगर यही जमहूरियत है और यही आइनी और कानूनी हक है और यही सारे सच्चाई के मामले हैं और तारीख की दुरुस्त सिमत भी। इमरान रियाज साहब, इस रियासत का असल इशू आपसे लोग हैं जो राह हक पर नहीं, गुमराही को राह हक करार देते हैं, जिनकी तारीख भी अपनी है, जमहूरियत भी अपनी है, हक भी अपना है, सच भी अपना है। आप लोग वही हैं जो तय करते हैं कि जमहूरियत की तारीफ कैसे करनी है कि जब आम लोगों को पढ़ने, समझने, बरतने का हुनर ना सिखाया, समझाया गया हो तो जो मदारी आए डुगडुगी बजाकर चवन्नियाँ इकट्ठी क्यों ना करे। कि आप इन दिनों सिर्फ चवन्नियाँ इकट्ठी करते हो, आप मजमा लगाते हो, वो मजमा बाज़ार में हो या यूट्यूब पर हो या फेसबुक पर हो या ट्विटर पर हो, इसे मजमा ही कहते हैं कि दौर के तकाज़े बदल गए हैं, रिवायात बदल गई हैं, तरीक़े बदल गए हैं। फैशन में 75 साल तुम जैसे लोग ही डुगडुगियाँ बजाते रहे, नए तराने सुनाते रहे, जमहूरियत के अपने अपने मानी समझाते रहे और उन्हीं के लिए काम करते रहे, कभी जाने में कभी अनजाने में, कि तुमने कुछ पढ़ा नहीं, सीखा नहीं। तुमने सिर्फ लालच, खुदगर्जी और अपनी तमा के लिए काम किया। इसलिए यकीन रखो, जब तक भी ये मुल्क कायम है, ये उन्हीं के बाप का है। अल्लाह हाफ़िज़।